नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि दिवाली की खुशियों से आपका घर भर गया होगा। आज मैं कुछ ऐसे शब्द लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं जो अध्ययन, अध्यापन, अध्यात्म, अध्यादेश और अध्यापक से संबंधित है। पहला शब्द है उसमें से अध्ययन। अध्ययन का अर्थ होता है दोस्तों पढ़ना, पठन करना। कोई भी कुछ भी पढ़ता है, कोई भी पुस्तक पढ़ता है, उसको हम बोलते हैं अध्ययन। इसे अंग्रेजी में हम रीडिंग कहते हैं। अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? रीडिंग। रीडिंग या आपने सुना होगा स्टडी करना, स्टडी भी कहते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लेते हैं दूसरा शब्द अध्यात्म। अध्यात्म का अर्थ होता है दोस्तों जो ऐसे गुरु, ऐसे व्यक्ति जो हमें आत्मा और परमात्मा के विषय में ज्ञान देते हैं। इसका हिंदी अर्थ है आत्मा व ब्रह्म के विषय में ज्ञान। आत्मा व ब्रह्म के विषय में ज्ञान। आत्मा जैसे सोल, ब्रह्म मतलब सुप्रीम पावर के विषय में जो ज्ञान देता हो उसे आध्यात्म कहते हैं। और इसे अंग्रेजी में हम कहेंगे रिलेशनशिप ऑफ सोल, रिलेशनशिप ऑफ सोल विद सुप्रीम स्पिरिट। रिलेशनशिप ऑफ सोल विद सुप्रीम स्पिरिट। अब दोस्तों आते हैं आध्यात्मिक। इसी अध्यात्म से जुड़ा हुआ शब्द है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक आत्मा व ब्रह्म के विषय में जानकारी रखने वाला। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें आत्मा और परमात्मा के विषय में जानकारी देते हैं। बड़े बड़े सद्गुरु लोग होते हैं, तो वे आत्मा और ब्रह्म के विषय में हमें जानकारी देते हैं। और जिसका अंग्रेजी अर्थ है स्पिरिचुअल। अंग्रेजी अर्थ है दोस्तों स्पिरिचुअल। उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। और चौथा शब्द है अध्यादेश। अध्यादेश शब्द भी काफ़ी प्रयोग में आता है। जैसे कोई भी गवर्नमेंट रूल्स होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट आर्डर्स आते हैं, जिसे हम हिंदी में शासकीय आदेश बोलते हैं। शासकीय आदेश यानी हुक्म। हुक्म बहुत पुराना शब्द है, कोर्ट कचहरी में ज़्यादा प्रयोग होता है हुक्म। और इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं आर्डिनेंस। आर्डिनेंस या डायरेक्टिव। आर्डिनेंस आपने सुना होगा कि आर्डिनेंस निकल गया, आर्डिनेंस निकल गया करके। इसके बाद अंतिम शब्द है दोस्तों अध्यापक। अध्यापक बहुत ही जाना पहचाना शब्द है, आए दिन लोग प्रयोग करते रहते हैं। अध्यापक मतलब होगा शिक्षक। शिक्षक और पढ़ाने वाला, जो पढ़ाने वाला होता है उसे हम शिक्षक कहते हैं। दोस्तों आप सभी जानते होंगे शिक्षक या अध्यापक। और फिर इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं टीचर। ये भी बहुत ही पुराना शब्द है। इंग्लिश का शब्द होते हुए भी हिंदी में इसे लोग प्रयोग में लाते हैं, टीचर। उम्मीद करता हूँ आप इन 5 शब्दों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। आपसे गुजारिश करूँगा इसे लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और इसी तरीके से हमारे हिंदी एक्सपर्ट की रिसर्च चैनल से जुड़े रहें। आपको दिन प्रतिदिन रोज़ जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। 5 शब्द के बाद अगले 5 शब्द ये हैं। छठा शब्द है दोस्तों अध्यापन। अध्यापन जैसे मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ, अध्यापन मतलब होता है पढ़ाना। हिंदी में उसको बोलते हैं पढ़ाना। और जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं दोस्तों द एक्ट ऑफ टीचिंग। द एक्ट ऑफ टीचिंग। अध्यापन और पढ़ाना ये बहुत ही पुराना शब्द है, सभी लोग इससे वाकिफ़ हैं दोस्तों। इसके बाद 7वां शब्द है अनंत। यह भी शब्द बहुत ही पुराना है, काफ़ी प्रयोग में आते हैं। इसका हिंदी शब्द है, हिंदी अर्थ है जिसका कोई अंत ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो। जिसका कोई अंत ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, उसे हम अनंत कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम कहेंगे विदाउट एंड। विदाउट एंड। वास्टनेस या वास्टनेस भी कह सकते हैं। आगे सुनिए दोस्तों। 8वां शब्द है अनगिनत। अनगिनत का अर्थ होता है जिसकी
गिनती ना की जा सके, जिसकी कोई संख्या ही ना हो, जिसकी कोई गिनती ना की जा सके, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं अनकाउंटेड। जैसे आपने देखा होगा कि गणतंत्र दिवस के पर्व पर विद्यालय में, किसी भी कॉलेज में देखिए अनगिनत झंडे फहराते हुए, तिरंगे झंडे फहराते हुए आपको देखते हैं, अनगिनत। अब इसके बाद है दोस्तों, हाँ दोस्तों, एक बार फिर से हम अनगिनत शब्द को समझेंगे। अनगिनत का अर्थ हुआ जिसको गिना ना जा सके, जिसको गिना ना जा सके। वास्तविक अर्थ, जैसे आसमान में अनगिनत तारे हैं, आसमान के तारों को हम गिन नहीं सकते, तो ऐसी चीज़ें जहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या हो जिसे हम गिन ना सकें, उसे अनगिनत कहते हैं। और इसको अंग्रेजी में हम अनकाउंटेड कहते हैं। अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेड। फिर से सुने, नवा शब्द अनचाहा। अनचाहा शब्द का मीनिंग हुआ बिना इच्छा के, बिना किसी की इच्छा के खिलाफ कोई काम करना, उसको अनचाहा बोलते हैं। या मैं ही या कोई भी कोई काम नहीं करना चाहता, उसको अनचाहा बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में, अंग्रेजी में हम अनडिजायर्ड बोलते हैं। अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? अनडिजायर्ड। अब दोस्तों अंतिम शब्द है अनजान। अनजान शब्द अंतिम शब्द है, जिसका हिंदी अर्थ है अज्ञान। किसी चीज़ के विषय में जानकारी न रखना, उसको अनजान बोलते हैं। अब जैसे इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे इग्नोरेंट। अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे? इग्नोरेंट। इस तरीके से आज के हमारे 10 शब्द पूरे हुए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। इसी तरीके से हमारे हिंदी एक्सपर्ट चैनल से जुड़े रहें, तो आपको दिन प्रतिदिन बहुत सारे हिंदी शब्दों का ज्ञान प्राप्त होगा। एक बार फिर से आप सभी को पुनः धन्यवाद।